आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। जैसा आप जानते हैं, इस चैनल पर आपको इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस मिलती हैं, जिसमें क्लास 9th, 10th, 11th और 12th सीबीएसई बोर्ड की कंप्लीट सिलेबस वीडियोस अवेलेबल होती हैं। इन सभी वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी दबाएं, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक पहुंच सके। आप अपनी जो फीडबैक है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें, ताकि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट को और बेटर किया जा सके। थैंक यू। I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is why food security. खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों होती है? हमें खाद्य सुरक्षा क्यों चाहिए? इस टॉपिक के बारे में हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने फूड सिक्योरिटी क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था। फूड सिक्योरिटी को जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें 3 कंपोनेंट्स को ध्यान में रखा जाता है: अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, accessibility of food and affordability of food। तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों होती है। वाई फूड सिक्योरिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में अमीर लोग भी रहते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं और गरीब लोग भी रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में 21.9% पॉपुलेशन वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। लगभग 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन जी रहे थे। तो सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर यही लोग होते हैं। ये जो जनसंख्या होती है बिलो द पॉवर्टी लाइन, ये सबसे ज़्यादा फूड इनसिक्योर होती है, यानी ये खाद्य सुरक्षित नहीं होते। खाद्य सुरक्षित ना होने का मतलब क्या है कि इनके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड या अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, इसमें इनको प्रॉब्लम रहती है। कोई ना कोई दिक्कत इनको रहती है जिसकी वजह से ये फूड इनसिक्योर हो जाते हैं या फूड सिक्योरिटी इनको प्राप्त नहीं होती है। क्योंकि ये लोग गरीब हैं तो पैसा इनके पास नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि जब गरीब आदमी भोजन ही नहीं खरीद पा रहा है, अफोर्डेबिलिटी ही नहीं है। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है उसको कराना तो सरकार का काम होता है और सरकार उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहती है। लेकिन तीसरा कंपोनेंट जो है कि अगर पैसा ही नहीं है किसी व्यक्ति के पास हो तो फिर वो अफोर्ड कैसे करेगा फूड को। तो अफोर्डेबिलिटी की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज़्यादा गरीब लोगों को आती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गरीब लोग या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं वही फेस करते हों फूड इनसिक्योरिटी को। ऐसा नहीं है। फूड इनसिक्योर कोई भी हो सकता है। वो लोग भी हो सकते हैं जो अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, पैसा भी है, एसेट्स भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो सकते हैं विशेष परिस्थितियों में। और ये विशेष परिस्थितियां क्या होती है? जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो किसी एरिया में, जैसे अर्थक्वेक आ गया या सूखा पड़ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, या फिर फसलें जो है वो लार्ज स्केल पे ख़राब हो गई, किसी एरिया पर्टिकुलर में फसलें ही बर्बाद हो गई पूरी तरह से किसी वजह से। तो ऐसी जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें कोई भी व्यक्ति फूड इनसिक्योर हो सकता है। अब जैसे मान लो कि कोई भी नेचुरल कैलामिटी आ गई और उससे
देश में अनाज की कमी हो गई। अब अनाज की कमी हो गई यानी अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है फूड, और जितना अवेलेबल भी है उस तक हर किसी की पहुंच नहीं है। मान लो कुछ एरियाज में तो है फूड अवेलेबल है, लेकिन उनके लिए अपने तक ही सीमित था, वो अपने लिए ही लिमिटेड था, तो आगे उन्होंने सप्लाई नहीं किया, तो दूसरे एरियाज में वो अवेलेबिलिटी है ही नहीं, या दूसरे एरियाज तक एक्सेस ही नहीं मिल रहा है फूड का, पहुंच ही नहीं पा रहा वहां तक फूड। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, या कोई इस तरह से कोई प्राकृतिक प्रकोप आ गया कोई बहुत बड़े पैमाने पे, और मान लो वहाँ पर खाद्यान्नों को पहुँचाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, वहाँ पर नहीं पहुँचाए जा पा रहे हैं खाद्यान्न, तो फिर उस एरिया में जो लोग सरवाइव कर गए, बच गए, तो फिर उनके लिए एक्सेस ऑफ फूड कैसे होगा? तो वो लोग भी फूड इनसिक्योर हो जाएंगे वहाँ पे। तो कहने का मतलब क्या है कि फूड इनसिक्योर कोई भी हो सकता है, अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा अमीर आदमी भी फूड इनसिक्योर हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए कि जैसे अभी मैंने कहा कि प्राकृतिक प्रकोप आए हैं, अब फ्लड आ गया बहुत ज़्यादा, वहाँ सब कुछ सबका तहस नहस हो गया, अब वहाँ तक एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति के पास भले ही पैसा हो, लेकिन क्या उसको भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर उसको एक्सेस नहीं मिल रहा उसका, तो ही कैन ऑल्सो बी फूड इनसिक्योर। देश में अनाज की कमी हो गई, तो फिर जिसके यहाँ अपने पास अपने लिए उपलब्ध है, किसानों ने अपने लिए उगाया, उन्होंने अपने पास रख लिया, कुछ अपने जो नियर डियर है उनको दे दिया, लेकिन जो लोग पूरी तरह से मार्केट पे डिपेंड हैं और मान लो उनके लिए खाद्यान्न बचा ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर वो भी तो फूड इनसिक्योर हो ही सकते हैं। तो फूड इनसिक्योर कोई भी हो सकता है, भले पैसा भी हो व्यक्ति के पास, लेकिन अगर पहुंच ही नहीं है भोजन तक, तो फिर कैसे वो फूड सिक्योर रहेगा, उसको फूड सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है तो उसकी वजह से प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन कम हो जाता है, और जब फूड ग्रेन की कमी हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है, तो प्राइसेस बढ़ जाती हैं उस चीज़ की, और जब प्राइसेस बढ़ती हैं तो अमीर लोग तो उसको अफोर्ड कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं या गरीब लोग ऐसे हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर ये जो नेचुरल कैलामिटीज़ है, अगर ये बहुत बड़े क्षेत्र में हो गई हों, जैसे मान लो कि काफ़ी बड़े हिस्से में कोई भी नेचुरल कैलामिटी, प्राकृतिक प्रकोप आ गया कोई भी, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया या सुनामी आ गई, कोई और नेचुरल कैलामिटी आ गई, तो जब ये बड़े क्षेत्र को प्रभावित करती है तो उससे भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, और भूखमरी का स्थिति का मतलब है कि अनाज ही नहीं मिल रहा लोगों को, बहुत सारी मात्रा में, भारी संख्या में लोग ऐसे हैं जिनको अनाज नहीं मिल रहा है, तो एक तरह से स्टारवेशन की सिचुएशन आ जाती है। और जब स्टारवेशन एक बड़े रूप में होता है तो उससे फेमाइन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, अकाल पड़ जाता है। जब भी स्टारवेशन की सिचुएशन पैदा होती है या कोई महामारी फैल जाती है, ऐसी स्थिति में लोगों के पास फूड सिक्योरिटी नहीं रहती है, तो फिर वो कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने पर मजबूर हो जाते हैं जो यूज़ करने लायक नहीं है। यहाँ तक कि अगर मान लो कोई नेचुरल कैलामिटी आई है तो लोगों को कई बार पीने का साफ़ सुथरा पानी भी नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उनको कंटामिनेटेड वाटर को यूज़ करना पड़ता है, जो ख़राब पानी है, जो पीने लायक पानी ही नहीं है, उसको भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है। और जब कोई भी चीज़ हम या कोई व्यक्ति इस तरह की यूज़ करता है जो यूज़ करने लायक नहीं है, तो नेचुरली है कि उसकी हेल्थ पर उसका बुरा असर पड़ेगा, उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, रोगों से लड़ने की जो उसकी क्षमता है शरीर में वो कम हो जाएगी, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि व्यक्ति की डेथ हो जाती है। तो फेमाइन की सिचुएशन में लार्ज नंबर ऑफ डेथ्स होती हैं, बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी समय में फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है।
जैसे आप ने पढ़ा होगा अपनी बुक में, अगर हम इंडिया की बात करें तो 1943 में फेमाइन ऑफ बंगाल ये आया था। बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1943 में, यानी आज़ादी से 4 साल पहले। हमारे देश को आज़ादी मिली थी 1947 में, और 1943 में बंगाल प्रांत जो उस समय हुआ करता था, तो उसमें बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि आज का जो बांग्लादेश है, उस समय वो भी हमारे बंगाल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। तो आज जो हमारे पास वेस्ट बंगाल है या बांग्लादेश है, एक अलग देश बन गया है, तो ये एक ही बंगाल प्रांत हुआ करता था। तो इस पूरे बंगाल प्रांत में ये बहुत बड़ा अकाल पड़ा था 1943 में, और इसमें बहुत ज़्यादा डेथ्स हुई थी। मतलब लगभग 30 लाख लोग, 30 लाख पीपल डाइड ड्यू टू दिस फेमाइन। और ये बहुत बड़ा एक ट्रेजेडी थी इंडिया में। हालांकि उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों की डेथ नहीं हुई भूखमरी की वजह से। मतलब बंगाल फेमाइन जो था ये लास्ट फेमाइन था इंडिया में। हालांकि उसके बाद भी छोटे मोटे आए होंगे, लेकिन इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों की डेथ नहीं हुई स्टारवेशन की वजह से। और इसमें ज़्यादातर वो लोग थे जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, यानी उन लोगों की डेथ इसमें ज़्यादा हुई। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था, वल्नरेबल ग्रुप्स जो पढ़े थे, उसमें जैसे एग्रीकल्चरल लेबर है, फिशरमैन है, ट्रांसपोर्ट वर्कर है, या कैजुअल लेबरर्स हैं, इन लोगों की जो है वो ज़्यादा डेथ हुई थी, क्योंकि उन समय में अनाज की जो प्राइसेस थी, उसकी जो कीमतें थी, वो काफ़ी बढ़ गई थी, और ये जितने भी गरीब लोग थे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, वो उसको खरीद नहीं पा रहे थे। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ जो है इस अकाल की वजह से हुई थी। तो बंगाल का जो अकाल था ये पड़ा था 1943 में, और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। तो आज़ादी के बाद की स्थिति क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आज़ादी के बाद भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स किए गए कि लोगों को फूड सिक्योरिटी दी जाए, खाद्यान्नों की उपलब्धता बढ़ाने की दिशा में काम किया गया। बहुत सारा फूड ग्रेन समय समय पर इंपोर्ट भी किया गया, और 60s के डेकेड में भारत में हरित क्रांति की घटना भी घटी। उससे भी हमारे देश में जो खाद्यान्नों का उत्पादन है वो भारी मात्रा में बढ़ा, और 1980s तक हम लोग खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर भी बने। तो काफ़ी हद तक जो है हम फूड इनसिक्योरिटी से बाहर आ चुके हैं। खाद्यान्नों की उपलब्धता हमारे देश में बढ़ी है, और सरकार के एफर्ट्स के द्वारा एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड भी, उसमें भी बहुत सुधार हुआ है, और अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड पर भी ध्यान दिया गया है सरकार की तरफ से। बहुत सारा काम इस दिशा में हुआ, लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे देश में जहां पर लोग फूड इनसिक्योरिटी को फेस कर रहे हैं। जैसे कि उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर नाम की जगहें हैं, जहां पर काफ़ी लंबे समय से अकाल जैसी स्थितियां लोग झेल रहे हैं, और ऐसे क्षेत्रों में कुछ लोगों की डेथ भी हुई है भूखमरी की वजह से। और इसके साथ ही अगर हम कुछ और हिस्सों की बात करें तो राजस्थान में भी, जैसे बैरन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर भी कुछ स्टारवेशन डेथ्स की सूचना मिली है। इस तरह झारखंड में और कुछ और राज्यों में भी कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जिनमें स्टारवेशन की वजह से डेथ्स हुई हैं। तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए हर एक व्यक्ति के लिए फूड सिक्योरिटी का होना ज़रूरी है हर समय। यानी जैसे अगर हम भारत की बात करें तो हमारे देश में हर व्यक्ति के लिए हर समय फूड की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए,
और फूड की एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए और फूड की अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि जो लोग गरीब हैं और जो अनाज नहीं खरीद सकते हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, उनको सरकार पीडीएस सिस्टम के थ्रू यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के थ्रू काफ़ी कम रेट पर जो है वो खाद्यान्नों को उपलब्ध करवाती है। तो ऐसे बहुत सारे एफर्ट्स किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको हम आगे चल के पढ़ेंगे सरकार ने क्या क्या किया है खाद्य सुरक्षा के लिए और उसकी कितनी सफलता रही है। इन चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। यहाँ जो हमारा विषय था, टॉपिक था, वो ये था कि वाई फूड सिक्योरिटी, की फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों है हमें। तो जैसा मैंने बताया कि फूड सिक्योरिटी गरीबों के लिए तो ज़रूरी है ही है, लेकिन अमीरों के लिए भी ज़रूरी होती है उन विशेष परिस्थितियों में जब अनाज की उपलब्धता नहीं हो पाती है किसी वजह से, या एक्सेसिबिलिटी नहीं हो पाती है, या अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पाती है। खास करके जब प्राकृतिक प्रकोप आते हैं, किसी भी तरह की ऐसी समस्याएं आती है कि जिससे इंसान निपटने में असक्षम होता है, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है, सुनामी है, या ड्रफ है, सूखा पड़ जाता है कई बार। तो ऐसी स्थितियों में ज़रूरी होता है कि हर किसी व्यक्ति के लिए जो फूड सिक्योरिटी है वो उपलब्ध करवाई जाए, और सरकार की ये बड़ी जिम्मेदारी बनती है इस दिशा में। I hope that you like this content. So, dear students, if you find this content meaningful and helpful to you, then please share it to other students also, so that they can also be benefited from this. Thank you.